नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं। आज का विषय है होलिस्टिक फिटनेस, यानी शरीर, मन और पोषण का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। हम अक्सर फिटनेस को अलग-अलग टुकड़ों में देखते हैं, लेकिन आज हम इसे एक पूरी जीवन शैली के रूप में डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन कम करना और हर सुबह उस वेइंग मशीन पर एक नंबर चेक करना रह गया है? ये एक बहुत पुरानी सोच है ना? असली हेल्थ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हमारा शरीर अंदर से कैसा फील कर रहा है और कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए हम इसे 6 पिलर्स में बांटेंगे। फिटनेस का असली मतलब, कुछ आसान आदतें, जिम की शुरुआत, प्राणायाम की ताकत, सही पोषण और अंत में फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाना। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। फिटनेस का असली मतलब आखिर है क्या? देखिए, उम्र ना दो तरह की होती है। एक है क्रोनोलॉजिकल एज, जो बस हमारे जन्म के साल से तय होती है, यानी कैलेंडर के हिसाब से वक्त का बीतना। लेकिन जो असल कहानी बताती है वो है बायोलॉजिकल एज। ये दिखाती है कि हमारे अंदरूनी अंग कितने मजबूत और जवां हैं। और सच कहूं तो असली फिटनेस इसी बायोलॉजिकल उम्र को कम रखने और शरीर को भीतर से फिट बनाए रखने का नाम है। इसलिए उस वेइंग मशीन से अपना ध्यान हटाकर एक डेली टास्क लिस्ट बनाने पर फोकस करना चाहिए। दिन भर में क्या खाना है, कितनी एक्टिविटी करनी है, इसका एक रूटीन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी ऐसा वर्कआउट चुने जिसमें सच में मज़ा आए, चाहे वो कोई खेल हो, डांस हो या योग। क्योंकि जब मज़ा आता है ना, तभी वो आदत लंबे समय तक टिकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी स्वस्थ जीवन की कुछ बहुत ही आसान आदतें जो कोई भी अपना सकता है। शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सिर्फ 60 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 60 सेकंड हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के बाहर जूते चप्पल उतारने में बस इतना ही समय लगता है, और ये एक छोटी सी आदत घर के अंदर धूल, हानिकारक बैक्टीरिया और केमिकल्स को आने से रोक देती है। डेली हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके साथ ये 3 बेसिक स्टेप्स हमारी रिकवरी का फाउंडेशन बनाते हैं। पहला, दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना। दूसरा, शरीर को रिपेयर करने के लिए 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना। और तीसरा, सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट बिताना ताकि नेचुरल विटामिन डी मिल सके। बिल्कुल सिंपल, लेकिन बेहद असरदार। चलिए अब तीसरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआती जिम और वर्कआउट के लिए कुछ जरूरी बातें। इतिहास के महान विचारकों ने भी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ऊपर रखा है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट देखिए, जहां वो कहते हैं कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलकर हम स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मजबूत और शांत मन के लिए एक फिट शरीर का होना सबसे पहली शर्त है। तो जब जिम की शुरुआत होती है तो सबसे क्रूशियल चीज होती है कंपाउंड मूवमेंट्स, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो एक ही समय में कई बड़े मसल ग्रुप्स पर काम करती हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स या पुलअप्स। भारी वजन उठाने की जल्दबाजी करने से पहले इन मूवमेंट्स की सही फॉर्म और तकनीक को सीखना बहुत जरूरी है, वरना इंजरी का खतरा बना रहता है। एक बिगिनर के लिए 7 दिन का रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है जहां हर दिन अलग अलग मसल्स पर फोकस किया गया है, जैसे एक दिन चेस्ट, दूसरे दिन बैक, फिर शोल्डर, लेग्स, आर्म्स और एब्स। और सबसे खास बात, 7वें दिन पूरा रेस्ट। मसल्स को रिकवर होने का मौका देना उतना ही जरूरी है जितना कि वर्कआउट करना। और हाँ, वर्कआउट के बाद अगले 24 से 48 घंटों तक हल्का दर्द या सोरनेस महसूस होना एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब है कि मसल्स ग्रो कर रही हैं। लेकिन अगर कोई तेज चुभने वाला दर्द हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए। शरीर की सुनना बहुत जरूरी है, और शॉर्टकट्स या स्टेरॉइड्स जैसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से की ओर, प्राणायाम, यानी मन और सांसों का विज्ञान। ये शब्द प्राणायाम अपने आप में बहुत गहरा है। ये प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स और आयाम यानी उसके विस्तार से मिलकर बना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी सांसों को कंट्रोल करके हम सीधे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अंदर से शांत और हील करता है। ये अलग अलग तकनीकें शरीर के लिए एक इंटरनल मेडिसिन की तरह है। कपालभाति को ही ले लीजिए, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद करता है।
अनुलोम विलोम हमारे शरीर की नाड़ियों को क्लियर करता है और बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। और भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस को कम करके फोकस को एकदम शार्प बना देता है। इसके बाद हम आते हैं 5वें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर, संतुलित और सही पोषण, यानी हमारे शरीर का ईंधन। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो खाने को मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक है सात्विक आहार, जैसे ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज, जो शरीर को एनर्जी और शांति देते हैं। और दूसरी तरफ है तामसिक भोजन, यानी बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड या बासी खाना, जो बस शरीर में आलस भरता है और बीमारियों को न्योता देता है। अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्दी ईटिंग प्लेट को देखें तो ये एक बेहतरीन ग्लोबल स्टैंडर्ड है। सच बताऊं तो हर मील में कैलोरी गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए कि आधी प्लेट ताज़े फलों और सब्जियों से भरी हो, 25% हिस्सा साबुत अनाज का हो और बाकी 25% में कोई हेल्दी प्रोटीन हो। बस बैलेंस डाइट का फंडा इतना ही सिंपल है। हमारे शरीर के जो डेली फंक्शंस है ना, वो असल में हमारी हेल्थ का एकदम सच्चा रिपोर्ट कार्ड होते हैं। अगर सही मात्रा में पानी पी रहे हैं और डाइट में अच्छे फल सब्जियां हैं तो डाइजेशन एकदम स्मूथ रहेगा। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि हमारा सिस्टम प्रोटीन और फाइबर को कितनी अच्छी तरह से प्रोसेस कर रहा है। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, फिटनेस कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। वर्कआउट को सेफली और लगातार बेहतर बनाने के लिए फिट प्रिंसिपल काम आता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, कि व्यायाम कितनी बार कर रहे हैं। आई फॉर इंटेंसिटी, यानी कितनी मेहनत लग रही है। टी फॉर टाइम, कितनी देर तक कर रहे हैं। और आखिरी टी यानी टाइप, किस तरह का व्यायाम है। इसे फॉलो करने से बिना बर्नआउट के लगातार प्रोग्रेस होती रहती है। ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है कि ये मानव शरीर सिर्फ शीशे के सामने अच्छा दिखने के लिए नहीं है। ये एक पवित्र टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका असली मकसद है परिवार के साथ अच्छे पल बिताना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और समाज में दूसरों के काम आना। और इसके लिए शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या हम इन होलिस्टिक आदतों को अपनाकर इस शरीर को एक पवित्र उपकरण की तरह इस्तेमाल करेंगे या फिर एक सुस्त लाइफस्टाइल में इसे ऐसे ही कमज़ोर होने देंगे? ये चॉइस हर दिन हमारी आदतों पर निर्भर करती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।